हाँ जी, कैसे हैं तो सब लोग ठीक है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे ठीक है। कुछ लोगों का यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होगा अगले महीने और कुछ का रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भी होगा ठीक है। तो मेहनत में लगे रहो भैया, क्योंकि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो और निकलो ठीक है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रखा। तो शुरू करें, चलो। क्योंकि असली लाइफ आपका जॉब लगने के बाद ही शुरू होगी ठीक है। मतलब अपनी मन मर्जी से जहाँ घूमना है घूमोगे, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं ठीक है। अभी बहुत लोग देखते होंगे, बहुत परेशान होते हैं कि घर से रोक टोक है फलाना, कुछ नहीं रहने का फिर ठीक है। सब कहेंगे जो मतलब आज ताने मारते हैं आपको, वो भी ये कहेंगे जी हम तो पहले ही कहते थे। चलो खैर, देखो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपसे पूछता है, देखो सीधा वो करा टारगेट करना है, सीधा एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। एलसीएम में क्या होता है मैंने बताया, जो हाईएस्ट टर्म है केवल वो आपकी ये ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना ये ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 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 ठीक है। ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, देखो ठीक है। 3 की पावर 2 है देखो, बट जब मुझे दिख गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 तो नहीं हो सकता ठीक है। मुझे एक जगह ये दिख गया कि 3 की पावर 3 भी आ रहा है, तो 3 की पावर 2 तो नहीं हो सकता। अब आगे देख लूँ, 3 की पावर 4 होगा इसका मतलब ठीक है। अब 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, देखो जी यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे और यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो भाई ये भी नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखो लॉन्ग मेथड से कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही अप्रोच फॉलो करोगे, एग्जाम इतनी जल्दी करके बैठ जाओगे ठीक है कि आपको दोबारा तिबारा देखने का टाइम मिल जाएगा ठीक है। हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का, मतलब हर क्वेश्चन तक दोबारा तिबारा जा पाओगे। और अगर वही अपने घिसे पिटे मेथड लगाते रहोगे ठीक है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आप पेपर तो पूरा कर लोगे, लेकिन उसमें आधे से गलत हो जाएंगे, दिमाग थक जाएगा, बाकी सेक्शनों को टाइम नहीं दे पाओगे अच्छे से ठीक है। चलो, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम, एलसीएम ऑफ इतना 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 ठीक है। देखो जी, इसमें करना 2 की पावर, अच्छा जी केड़ा खेल रहा है, तो देखो 2 की पावर 2 है, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। बेसिक पहले पढ़ाने का ये फ़ायदा होता है। 3 दूनी 6 ठीक है, 2 की पावर 6। तो अभी तो और भी है, देखो यहाँ पे यहाँ से भी आ जाएगा मेरा, एक यहाँ से भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, तो 6 और 2 8, तो 2 की पावर 8 आएगी ठीक है। 2 की पावर 8 आएगी मैक्सिमम ठीक है जी। तो जी ये तो आंसर नहीं हो सकता ठीक है। इसके बाद क्या देख लूँ मैं देख लूँगा 5 की पावर, देखो किसकी देखूँ, 19 की तो सब में ही 2 है, तो 19 को तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 की चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। 3 की पावर चेक कर, देखो अगर मैं 3 की पावर चेक करूँ तो किस में चेक करूँ? 15 का स्क्वायर, सबसे लास्ट वाले में चेक कर, देखो 3 की पावर 3, भाई ये जो आपका लिखा हुआ है ये ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, देखो मैं एरो बना दिया ठीक है। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 6 के अंदर क्या होता है? 6 होता है आपका 2 × 3, और 6 की पावर अगर 3 है तो इन दोनों की पावर भी 3 होगी, और ये पावर क्या हो सेपरेट हो जाती है, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। तो मैंने इस तरीके से, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बट फिर भी चलो मैं लिख के बता दिया आपको ठीक है। अब 15 का जो स्क्वायर है, जो 15 का स्क्वायर है वो क्या होता है? 3 × 5 का इंटू स्क्वायर होल्ड ठीक है। 2 यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 यहाँ से आ गया, 3 और 2 5 ठीक है। क्या आ गई? 3 की पावर 5, जो कि आपके अरे फिर से तो भाई पूरा ही फंसा रहा है ठीक है। ये आपका हो जाएगा बी भी नहीं होने का ठीक है। अब या तो आंसर आपका ये है या फिर ये है। 5 और चेक कर लो, कितना चेक करवाएगा यार ठीक है। 5 और चेक कर लो भैया, देखो 5 यहाँ पे तो 5 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर 2 ही रहेगी ठीक है, 3 नहीं होने की। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। आगे बोला है फाइंड द लीस्ट वन मल्टीपल ऑफ 2, लीस्ट वन मल्टीपल 2 नंबर्स, अच्छा सॉरी एक नंबर ये और एक के ये दे रखा है, हमें के निकालना है। के कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ध्यान से देना, के नहीं निकालना, के की वैल्यू कितनी पॉसिबल है वो निकालना है। देखो जी तोड़ो इसको जरा फटाफट से। ये 6 का क्यूब होता है, 6 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। देखो अब तो भैया मैं सीधा लिख सकता हूँ ठीक है, इतना तो आप सीख गए होंगे, आई होप सो ठीक है। अब देखो ये इसका ही कुछ वो है 3 गुना, मुझे कैसे पता चलती जल्दी? जो दिख रहा है 16 3 जा 48 और 2 3 जा 6, तो मतलब ये 3 गुना ही रहा होगा भाई। 203 600, 16 3 48, कितना होगा? 648 हो गया ठीक है। चलो अब आगे क्या बोलता है कि ये जो मेरा 648 है ये मेरा आ गया होगा, देखो अब भाई 3 × 216, 216 मेरा क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ठीक है। 3 की पावर 4 ठीक है, 2 आ गए। अब देखो एक बात सोचो भाई, मेरा मैक्सिमम यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो इतना तय है कि 3 की पावर 4 तो मेरा आया ही होगा।
अब बात बनी 2 की पावर की। क्या बात बनी? 2 की पावर। मैं 2 की एक भी पावर ना लूँ, मैं 2 की एक पावर ले लूँ, मैं 2 की 2 पावर ले लूँ, 2 की 3 पावर ले लूँ। कैसे? देखो जी, ये यहाँ भी 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, ठीक है, दोनों जगह 2 की पावर 3 है। एलसीएम क्या होता है भाई? एक नंबर ये, एक नंबर ये, ऐसा क्या नंबर है जिनको ये दोनों काटते हों? वही तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है जी। तो भैया ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब इसमें भी क्या पता ये भाई 1 हो इसकी जगह, सिर्फ 2 उसने लिया ही ना हो, ऐसा भी तो सकता है दूसरे नंबर में, क्योंकि इस वाले में आ गया होगा। भाई देखो, चाहे मैं इसमें लूँ चाहे इसमें लूँ, बात तो एक ही है ना। एलसीएम में तो जो भी जोन से में सबसे बड़ी पावर होगी वो आ जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ इसमें तो उसने 2 की पावर 3 ले ली, लेकिन के में शायद 2 की पावर 0 ली हो, या 2 की पावर 1 ली हो, या 2 की पावर 4 ली हो, या 2 की पावर 3 ली हो। तो इस तरीके से मेरे 4 वैल्यू पॉसिबल हो गई इसकी। 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, और 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वैल्यू पॉसिबल है के की। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। चलो, इसने पूछा है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 64 एंड 56। अब देखो जी, ये मैं ऑलरेडी सिखाया था, एक देसी मेथड बताया था मैंने, ठीक है। देसी देसी ना बोल लिया कर, छोड़ ही रहे, है ना, वो नहीं, बट यहाँ पे देसी देसी मेथड को कह रहा है कि मुझे देसी देसी ना बोला करो, ठीक है। बहुत काम की चीज़ हूँ मैं। कैसे काम की चीज़ हूँ? देखो जी, 2 तरीके हैं, या तो 64 लिख लो सबसे पहले, ठीक है भाई। इन दोनों में मैंने क्या बताया था, कुछ भी लिख लो आप नंबर, उसके बाद चेक करो। देखो अब दिमाग में, इसको अपने दिमाग में सोच लिया कि 8 7 जा 56 है। मेरा 8 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका, 7 की कमी है, मैंने 7 और लिख दिया। 7 4 जा 28, यूनिट डिजिट 8 इसमें नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन छुप रहा है, क्या छुप रहा है? 408। फंसा रहा पूरा कैडा करके, अभी उल्टे कैसे हो गए? 408, ठीक है जी। अगर वो तीनों फंस गए, कोई बात नहीं, फंसने देने के भैया। इसकी या तो वो कर लो मल्टीप्लाई, 7 28 कहीं लगा 2, 7 42, 448 कितना आ गया? 448 आ गया। ऐसे नहीं करना, कोई बात नहीं, और तरीके। देखो मेरा तरीका, मतलब माई बेस्ट, माई पर्सनल, 56 जो भी एलसीएम होता है, क्या मतलब है कि 56 उसे काट रहा होगा। 56 क्या होता है? 8 7 जा 56, जो भी एलसीएम होगा 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? सही बात है, चेक करो। 7 7 जा 49 होता है, 6 64, ये नहीं कटता, ठीक है, मतलब ये नहीं कटता, ये वाला 49 फिर से भाई 68 बच जाएगा। अब देखो ये तो आप, मतलब मेरी कैलकुलेशन लगे, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ बस, मैंने 49 सोचा, मैंने 49 सोचा, तो ये 6 रह गया मेरा। कैसे रह गया भाई? 42 डिवाइड होता पूरा पूरा, लेकिन मैंने 49 सोच लिया था, तो 48 ना, तो 6 रह गया ना। वो देखो आपका तरीका अलग हो सकता है सोचने का, मेरा कुछ और हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, जैसे आप कंफर्टेबल लगे ऐसे कर लेना आप, ठीक है। बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सॉल्व करके बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे 68 बच जाएगा, 68 नहीं कटता, ठीक बात है। ये 7 5 35, 5 बचेगा 58, ये भी नहीं कटता। क्या बचे? डी था ये, तो क्या बच गया? केवल एक ऑप्शन 7 का। देखो चेक कर लो, 7 6 42 कितना बटा? 28, 7 4 28, ठीक है, पूरा कट गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे चलो, है तो क्वेश्चन एलसीएम के, हम उड़ा रहे हैं किससे? डिविजिबिलिटी रूल से। ऐसा ही होता है, और रील देखी होगी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 8 15? स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है जो इसका मल्टीपल, स्मॉलेस्ट आ गया मतलब एलसीएम की बात कर रहा है भैया। एलसीएम में क्या बताया था? सबसे पहले देखो भैया, 5 और 15 से मैंने 15 लिख लिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5 आता है। अब 8 है, इसमें तो कुछ भी नहीं, 8 तो कितना हो गया? 15 8 120, क्या आ गया? 120। चले आगे। और वैसे चेक करना था, तो क्या चेक करते हैं? 8 है भैया, 8 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं, भाई इतना बड़ा हो नहीं सकता। वैसे क्या है 8 का मल्टीपल? 56 40, हाँ ये है, बट इतना बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में छोटा नंबर चाहिए होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे बोलता है द एलसीएम ऑफ 96 इतना इतना इस क्या है हुआ, ठीक है। तो जी बता दें, चलो बता दें। देखो भैया ऐसे करोगे अपने घिसे पिटे मेथड से, साफ बोलो घिसे पिटा मेथड, ठीक है, बिल्कुल बड़ा बड़ा क्रॉस, ठीक है, नहीं करना। एग्जाम में इतना टाइम होता है कि यहाँ पे आप डिवाइड करते फिरोगे, नहीं करना, ठीक है। सीधा उठाओ, देखो ये 9 का मल्टीपल होगा, क्या होगा? 9 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है। अब 9 का मल्टीपल होगा, देख लेते हैं। 7 2 9, 4 3 7 2 9, ये है 7 2 9 8, तो 10 5 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 5 20 26, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 5 15, 15 और 10 25, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। केवल एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल। कैसा लगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोलता है, आगे इसने बोला है द LCM ऑफ 144, 360 एंड 450 इज़, ठीक है, इनका LCM क्या होगा। फिर से जी 9 का मल्टीपल देख लूँ, 8 4 12, ये तो नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो कटे, ठीक है। अब क्या करूँ, अब देखो ये भी 9 का, ये भी 9 का, ये भी 9 का, तीनों ही होंगे, ठीक है। तो मैं एक को चेक कर लूँ, किसी को भी, मैंने सपोज 3 इसे चेक कर लिया, या फिर चलो छोड़ो, मैं कुछ बेसिक से भी तो बता दूँ, चेक करने कर लो, बट कोई बात नहीं, बेसिक देख लेते हैं। देखो भैया 10 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 10 तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा देखो। अब मेरा ये वाला मेथड बताने का मन, चलो कर लेते हैं भैया। 9, एक 9 निकाल लो, ठीक है जी। अब देखो, नहीं, इसे तो चेक कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, हमने 10 जो निकाला था उसमें ऑलरेडी 2 आ गया था, ठीक है, तो वो नहीं, हम सिंपल चेक कर लेते हैं। 3600 को चेक कर लो, देखो 3600 360 से तो पूरा पूरा जा ही रहा है, 450 लिखो ऐसे, 0 0 काट दो, 45 2 जा 90, अब 90 कट रहा है, 360 भी कट रहा होगा, उसी का मल्टीपल है। 3600 डिवाइड हुआ है 144, 9 से काटो, 9 से कटेगा कितनी बार, 16 बार, और 9 से 400 बार 16 से कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 16 दूनी 32, 16 85, ठीक है, 25 बार, तो ये डिवाइड हो रहा तीनों से, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। फिर भी आप काफ़ी बच जाओगे, ठीक है, टाइम आपको काफ़ी बच जाएगा इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, GD का। फाइंड द LCM ऑफ इतना इतना, ठीक है। अब देखो जी, एक चीज़ यही क्वेश्चन में 7 5 12 6 18, ठीक है, 7 6 2 8 तो 7 15, ठीक है। 9 का मल्टीपल देखते हैं, चलो 4 4 8 8 16 2 18, ये भी 6 3 9 4 3 7 2 9, ये भी, और ये 7 5 12 6 18, भाई सारे 9 के मल्टीपल है। क्यों है 9 के मल्टीपल, मुझे कुछ दिख रहा है, देखो 56 का डबल ये रहा, तो मतलब अगर, और 7 का डबल ये रहा, तो अगर ये K मान लो इसे, तो ये 2K हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका 7, ये 14 इसका डबल हो गया, ये 4K हो जाएगा, मतलब इसका 4 टाइम्स। देखो वैसे भी 6 चौक 24 यूनिट डिजिट 4 आ रही है, और ये क्या हो जाएगा, 7 6 42, ये 6K हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, देखो मेरा ये जो है, मुझे ये चेक करना है कि क्या है। मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने 672 से डिवाइड किया, 672 इंटू 672, क्या बच गया मेरा, 28 5 33, 33 और 6, अच्छा अब देखो ये इसका आधा रह गया, कैसे पता चला, 3 का डबल 6 और 36 का डबल 72, मतलब 2 की कमी पड़ रही है, मतलब इंटू 2। अगर ये इंटू 2 हो जाए तो ये 672 बन जाएगा, और अगर ये 672 बन गया, इसका मतलब 4 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब मेरा K आंसर नहीं है, K में 2 की मल्टीप्लाई आंसर है, मतलब ये आंसर है। कैसा लगा, ठीक है। आपको वैसे नहीं करना तो भैया कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर लिखो और उसके बाद सॉल्व कर लो। कैसे भाई, ये 672 रहेगा, और ये 672 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब इस तरीके से कर लेना, ठीक है, जो भी है देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा ये वाले मेथड यूज़ नहीं करता, मैं तो अपना ये तरीका देख लेता हूँ, ठीक है, तो यही बेस्ट है, आपको भी यही देखनी है। चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना इतना, लीस्ट, ठीक है, LCM। फिर से भैया इतने बड़े बड़े नंबर हैं, एग्ज़ाम में पागल नहीं हो जाओगे अगर सॉल्व करने जाओगे। पर देखो अगर यहाँ पे इसे देखूँ, 4 16 ठीक है 96, बट ये 4 से कटता है, ठीक है, 4 से 24, 24 चौके 96 होता है ना, हाँ ठीक है। तो 4 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, मेरा 84 होता है, 55 तो नहीं होता, 46 तो नहीं होता, अब 88 बच गया, 84 बच गया, ठीक है, 88 बच गया, 84 बच गया, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या चेक कर सकते हैं हम, 8 24 से कट रहा है, 3 का मल्टीपल, चलो 3 का मल्टीपल चेक कर लो भैया, 6 4 10 8 8 8 16, ये नहीं कटता 3 से, ये वाला 8 8 16 7 7 14 14 8 30, ठीक है, ये कटता है। मैंने कुछ नहीं करा, पहले मैंने 4 का मल्टीपल चेक करा, उसके बाद 24 भी था ना साथ में, 24 होता है 3 8 से 24, मैं 3 का मल्टीपल चेक करा, तो केवल यही ऑप्शन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द लीस्ट, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। फाइंड द, मैं कोई भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं बना रहा, जस्ट बिकॉज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और उन्हें करने की क्या सही अप्रोच हो सकती है, ठीक है। चलो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, मतलब इसका 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 इसका, मैंने शायद तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, मैंने इसे देखा,
9 1 10 5 15, ठीक है। इसका वो क्या बना 15 बना, मतलब भैया 3 5 जा, देखो एक तो ये 5 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरा अगर 15 इसका डिजिटल सम बन रहा है तो 3 से कट रहा होगा। सबसे पहले तो 5 ने मेरा काम आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया? 5 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये है वही कुछ इसके अंदर आता है। क्यों? कैसे? जैसे मैंने अभी 2 3 क्वेश्चन किए थे पीछे, मैंने इस तरीके से किए थे ना, 2 की पावर 3। एलसीएम क्या होता था? जो भी इन सब में हाईएस्ट जो होती थी वही लिख देता था, मतलब जो भी इनमें आ रहा होगा वो कुछ ना कुछ इसका मल्टीपल रहा होगा ना, ठीक है। तो बस वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कभी सोचो क्या नई चीज़ आ गई, कुछ नई चीज़ नहीं आई, वही चीज़ यूज़ की जा रही है बस, ठीक है। उसको देखने का जिस तरीके से आपने आज तक देखा नहीं था, ठीक है जिस तरीके से उसने आज तक आपको नहीं देखा, बट आप चाहते हो कि वो आपको देखे, ठीक है। बस वही तरीका मैं दिखवा रहा हूँ। मैं उसके हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें करके ला रहा हूँ कि भैया देख ले एक बार हमारे लौंडे को, ठीक है लौंडा मारा जा रहा तेरे मारे। चलो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम, इतना ही सब, ठीक है। देखो जी, मैंने 5 का चेक, मतलब 5 से मेरा काम इतना ही था, क्योंकि मेरा 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ 3 का भी ये काम, ठीक है। 3 से देखो 6 6 12 3 15, हाँ ये हो रहा है। ये भैया 9 6 ये तो हो रहा है, लेकिन 5 नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये नहीं होने का आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। आगे चलो, चलो इतने से क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज छोटी क्लास थी, ठीक है। ये आपका इसका दी एंड, ठीक है। कैसे लगे आपको अप्रोच एलसीएम, ठीक है। एक क्लास में हम एचसीएफ और कर लेंगे। ये आपके एलसीएम में कुछ क्वेश्चन थे जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। आप यहाँ से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मतलब गूगल लेंस पे डाल लेना, और वहाँ से आपको चल जाएगी पता कि क्या इसके एक्चुअल ऑप्शन भी यही है। मैंने ऑप्शन भी सेट नहीं करके, भी आप सोचो कि आपने जान पूछ के कैसा वो रखा होगा, नहीं जी मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। जैसा था मैंने ऐसा कैसे उठा के यहाँ रख दिया। तो आप देख सकते हो। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और इस तरीके के अमेजिंग मेथड्स, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, सॉल्यूशंस को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और डेली अपडेट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको डेली के डेली अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।